बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ दूध वाला हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो सूजी ले ली और 1 किलो चीनी। जितनी आपकी सूजी होगी उसकी बराबर की ही आपको चीनी डालनी पड़ेगी। ये जो रेसिपी है ये एक जो पहाड़ी इलाका है जहाँ कूड़ा वगैरह कहते हैं वहाँ बनती है। उनकी शादियाँ हों या इस तरह के उनके जो फंक्शन हो उसके ऊपर ये हलवा ना हो तो उनका वो फंक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। वो उन्होंने यही कहना कि हलवा तो है नहीं। तो ये उनका ही एक रेसिपी है, बहुत अच्छा बनता है। मैंने बचपन से अपनी माँ से सीखा है तो ये बहुत अच्छा बनता है। आइए अब चूल्हे की तरफ चलते हैं और बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के मैंने कढ़ाई रख लिया। अब इसके अंदर ये मैंने 1 किलो के करीब घी डाल दिया। सूजी ये भी डाल देंगे। सब हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अब डाल देते हैं दूध। जितना डालूंगी बता दूंगी आपको। तकरीबन 1 किलो आप दूध इसी के साथ ठंडी सूजी के अंदर ही जाए ठंडा ठंडा घी और थोड़ा साथ ही दूध ठंडा और सूजी इस तरह से मिक्स कर लें बर्तन कढ़ाई के अंदर ही इसी तरह। तब इसकी आग जो है थोड़ी सी आप तेज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध मैंने 1 किलो डाला, 1 किलो सूजी, 1 किलो घी। तो ये दूध जो है इसके अंदर अब जज़ब हो चुका। आपने इसके अंदर कोई कलर नहीं डालना, इसी तरह इसकी भुनाई करनी है। जो इसका कलर आएगा वो भुनाई का होगा। इसी तरह से भूनता रहना है। अब इसका और कोई काम नहीं है, बस इसे भूनता रहना है जब तक इसका कलर आएगा मैं भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं इसे भून रही हूँ अभी तक। आग फुल नीचे तेज है। आप चाहें तो तेज कर लें, नहीं तो मीडियम आग के ऊपर भी बना सकते हैं। इसे बस आपने हिलाते रहना है, नीचे से जलने नहीं देना। तो बड़ा मज़े का ये सर्दियों में बना के आप खाएं तो बड़ा मज़े का लगता है। तो चलिए अब मैं इसे और भूनती हूँ। तो मिलते हैं फिर 20-25 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं इसे भून रही हूँ अभी तक। ये नहीं, इसका जो कलर है अभी तक यही है। तो इसका बिल्कुल आपने कलर जो है ब्राउन लेकर आना है। तो इसी तरह मैं इसे भूनती रहूँगी। अभी और भूनूंगी थोड़ा। ये बड़ा ही मज़े का बनता है। इसी तरह आपने हर चम्मच चलाते रहना है और बनाते रहना है। हमारी फैमिली पूरी तो इसकी दीवानी है इस हलवे की। तो अब तो बच्चे भी हैं। बकरा ईद हो, मीठी ईद हो, तो ये हलवा ना बने तो सब पूछते हैं अम्मी अभी तक आपने हलवा नहीं बनाया, अभी तक आपने हलवा नहीं बनाया। यही होता है। कभी कभार मेरा चक्कर लगता है नाम की तरफ, इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो उसके पास भी जाऊँ तो वो भी यही कहेगी भाभी ये ऐसा करे ना, आप जल्दी जल्दी मुझे एक बार हलवा तो बना के दे दें। इसका थोड़ा कलर आना शुरू हो गया। ये देख हल्का हल्का लाइट। चलिए मैं इसे और भूनती हूँ थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं इसे भून रही हूँ। अब ये लाइट ब्राउन से कुछ ज़्यादा ही हो चुका, लेकिन मैं बस 2 मिनट इसे और थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि जब दूध डालेंगे तो थोड़ा सा इसका कलर और चेंज हो जाएगा, फिर वाइट की तरफ चला जाएगा। तो पहले ही हम इसे थोड़ा सा ना ज़्यादा ही ब्राउन कर लेंगे, तो फिर दूध में ज़्यादा इसे और नहीं भूनना पड़ेगा, बस हल्का सा ही। यहाँ आके थोड़ी सी गलती हो जाती है इंसान से। आपने ये स्टेप जो है बिल्कुल आपने नहीं मिस करना, आपने ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इसका ये फाइनल कलर आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर चीनी डालने लगी हूँ, इससे ज़्यादा ये जल जाएगा। 1 किलो चीनी आपको पहले ही बता देती। ये देखिए ये है इसका फाइनल का जो भूनने का कलर है। तब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर दूध। तो ये मेरे पास 4 लीटर के करीब दूध है। तो मैं ये शामिल करने लगी।
अब इसी तरह से फिर हिलाते रहना है। और अब तेज़ आंच के ऊपर आप इस टाइम पे आप तेज़ आंच कर लें। जब मिक्स कर लें चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह मैं हिला रही हूँ। ये देखिए अभी तक इसके अंदर जो दूध है सही जज़ब नहीं हुआ। इसी तरह और थोड़ा सा इसे भूनेंगे। बड़ा ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह मैं इसे भून रही हूँ। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मेरे पास कुछ बादाम है, ये शामिल कर देंगे। आप तेज आंच के ऊपर इस टाइम पे बुनाई कर सकें तो ठीक है, नहीं तो तेज से मीडियम आंच से कर लें, मीडियम से भी थोड़ा स्लो कर लें, क्योंकि इस टाइम पे नीचे जो कढ़ाई होती है इसके नीचे ये लगना शुरू हो जाता है। तो ये नॉन स्टिक की है, इसलिए थोड़ा आसानी से हो गया हिलाने में। अगर आपकी लोहे की है तो फिर मीडियम आंच के ऊपर ही बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो ये देखें, अब इसका भूनने का जो मकसद है, जो भून चुका है, आपको कैसे पता चलेगा कि चम्मच से ये जो मिठाई हलवा है ना, ये छोड़ देगा। पहले जब मैं भून रही थी ये बिल्कुल चम्मच भरी हुई थी, उसके ऊपर सारा चिपका हुआ था, लेकिन हिलाते हिलाते भूनते भूनते अब ये देखें इसमें छोड़ दी। तो ये इसकी निशानी होती है कि ये अब बन चुका है। लेकिन मैं बस इसे 2 मिनट 3 मिनट और इसी तरह करूँगी। थोड़ा सा शैडो से भी इसी तरह ये घी ज़्यादा हो तो छोड़ देता है, लेकिन मैंने तो बराबर का डाला इसलिए आपको कम नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह से मैंने 2 मिनट भून लिया। तो ये देखें आप शैडो से इसका सारा घी जो है वो उसने छोड़ दिया। तब इसका मैं आग बंद कर देती हूँ, नीचे से उतार लेती हूँ। ये बिल्कुल तैयार है। अगर देखना चाहें तो ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब कर लेते हैं डिश आउट। सारा ही मैंने डिश आउट कर लीजिए। थोड़े से बादाम इसी तरह जे मैंने काट लिए थे अंदर से। तो ये बड़ी मज़े की डिश है, आप बनाएं खाएं। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये सर्दियों की रेसिपी मेरी कैसी लगी आपको। तो ये देखिए, ये मेरी हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, सर्दियों की ये डिश, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।